हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यूपीआई पिन नॉट सेट, यानी कि यहाँ पर जो यूपीआई पिन है वो यहाँ पर नॉट सेट बता रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर बता रहा है जैसे कि टेक्निकल इशू इट योर बैंक प्लीज़ ट्राई आफ्टर सेम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में ये प्रॉब्लम क्या है, और इसी के साथ में ये कोई टेक्निकल यानी कि इशू नहीं है। ठीक है, ये इशू तब आता है जब बैंक में आपका खाता बंद हो जाता है या फिर काफ़ी समय से आप लेन देन नहीं कर पाते हैं तब। ठीक है, तो चलिए इसका मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग कहेंगे कि नहीं ये तभी आता है जब यानी कि साइट ज़्यादा व्यस्त होती है या फिर कोई अन्य कारण होता है। ठीक है, पर मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल साबित कर दूंगा इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया तो वीडियोस को लाइक कर दें। तो मैं यहाँ से सिंपली इसे डन करूँगा, और अभी आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि इस फ़ोनपे में 3 अकाउंट यहाँ पर ऐड हैं। ठीक है, एक यहाँ पर पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, इसी के साथ में एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो कि आपको 2 अकाउंट इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि जो कि मेरे खाते हैं वो 2 बैंक अकाउंट यानी कि एक ही बैंक में 2 खाते हैं। ठीक है, अब ऐसे मैं यहाँ पर इस वाले बैंक अकाउंट पे सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमसे यूपीआई पिन डालने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना यूपीआई जो पिन है वो यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे हम सिंपली क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ पर बिल्कुल लाइव देखा और यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। तो जो बैंक अकाउंट नंबर है वो सिर्फ अलग अलग है। ठीक है, और इसी के साथ में यानी कि अगर मैं इस वाले पे सिंपली क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमें एरर दिखाएगा। ठीक है, जो यूपीआई पिन है मैं बिल्कुल सही डाल रहा हूँ। ठीक है, पर यहाँ पर ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये एरर क्योंकि मैं अब आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि ये मेरा अकाउंट है कम से कम 2 साल पुराना हो चुका है, पर मैंने यहाँ से कोई भी लेन देन या फिर अभी तक इसमें पैसा जमा नहीं किया है। ठीक है, पहले के ही इसमें जो पैसे थे वो 120 रुपये ऐसे कुछ थे। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने एसएमएस वगैरह या फिर चार्ज काट लिए थे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं अगर बैंक में आपका खाता है, कहने का मतलब अगर आपका बैंक में खाता खुल गया तो बैंक वालों की कमाई है वो शुरू हो जाती है। बैंक वालों की कमाई किस तरीके से शुरू हो जाती है, जैसे कि आपका खाता होगा तो आपके खाते पर एसएमएस चार्ज अलग लगेगा। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप एटीएम कार्ड ले लेते हैं तो उसका सालाना चार्ज आपको अलग देना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके जो कि अकाउंट के ऊपर या अकाउंट होल्डर के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, और इस तरीके से बैंक वाले हैं वो यहाँ पर कमाई करते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, इसी के साथ में काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं वो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट रेट यानी कि पैसे भी हमारे बैंक खाते में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पैसे हैं वो और उसका मेथड कुछ अलग ही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कुछ आपको इस तरीके का यहाँ पर टेक्निकल इशू कुछ भी बता रहा है, तो आपको कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ आपको बैंक जाना है और बैंक जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बैंक के कर्मचारी से आप बोल सकते हैं कि मुझे इस तरीके का एरर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब किस कंडीशंस में आपको बैंक में जाना चाहिए वो भी चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप वो 2-3 दिनों से ट्राई कर रहे हैं और आपको कुछ इसी तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तब आपको ऐसी स्थिति में बैंक में जाना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क यानी कि जो साइट है वो व्यस्त होती है, तब भी हमें इस तरीके का एरर देखने को मिल जाता है। ठीक है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि अगर टेक्निकल इशू आता है तो हो सकता है कि साइट यानी कि ज़्यादा व्यस्त हो जाती है, ज़्यादा लोड हो जाता है, तब इस तरीके का एरर देखने को मिलता है। पर इस तरीके का एरर यानी कि अभी यानी कि साइट व्यस्त नहीं है और साइट बिल्कुल चालू है, फिर भी हमें इस तरीके की देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको मैंने बिल्कुल क्लियर करके दिखा दिया है। अगर आपके 2 खाते हैं तो आपको एक खाते को जाकर, जिस खाते में आपको दिक्कत आ रही है, बैंक जाकर कांटेक्ट करना चाहिए, वहां पर आपको अपनी स्थिति बताना चाहिए, वो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तब। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो कि केवाईसी वगैरह नहीं हो पाती है,
ठीक है, या फिर आपका आधार कार्ड वहाँ पर बैंक में लिंक नहीं होता है, तब आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।